Hi, welcome to English Speaking Games by Success Mentor Coaching Center. In this video series, we are going to learn English speaking through games, activities, and all the fun ways. In this video, I'm going to tell you about the roadmap, how we are going to achieve it, how we are going to prepare ourselves to learn English speaking in a fun way. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. So welcome once again students. In this video my mode of communication would be both English and Hindi. मैं दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात करूँगा. तो सबसे पहली बात यह है कि इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में जब भी हम लोग सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि हमें ग्रामर अपना अच्छा करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और फिर जाके हम इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं, जो कि एक हद तक सही बात है. लेकिन मैं आपको एक हमारे यहाँ हम जो SMCC में सक्सेस मेंटर कोचिंग सेंटर में जो अप्रोच फॉलो करते हैं वो थोड़ा अलग है. हम यहाँ पे इंटरेस्टिंग वे में जब तक आपको चीज़ इंटरेस्टिंग लगेगी नहीं तब तक कोई भी चीज़ आप नहीं सीख पाओगे. आप अगर एक गाना सुनते हो, वो आपको ऑब्वियसली अच्छा लगता है सुनने में, इंटरेस्टिंग लगता है, मज़ा आता है सुनने में, तो आपको वो गाना 2 से 3 बार में आपको याद हो जाएगा अच्छी तरह से. लेकिन वही पढ़ाई आपको उतनी अच्छी तरह से याद नहीं होता है, जस्ट बिकॉज यू लैक इंटरेस्ट इन इट. ओके, सो और एक सिंपल सा एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. चाइल्ड्स ब्रेन. आप अगर एक 3 या 4 साल के छोटे बच्चे को देखोगे तो वो बहुत अच्छी हिंदी तो नहीं चलो, लेकिन जो भी उनका मदर टंग है, हिंदी बंगाली जो भी है, वो ऑलमोस्ट अच्छे से बोल लेते हैं. तो क्या वो लोग ग्रामर पढ़ के हिंदी सीखे हैं, हिंदी बोलना सीखे हैं? नहीं. वो लोग सुनते हैं, फिर उसी को दोहराते हैं, पहले गलत बोलते हैं और फिर धीरे धीरे गलत बोलते बोलते सही बोलना सीख जाते हैं. उनके आसपास में एक एनवायरनमेंट होता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. मैं अपने क्लास में इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ एनवायरनमेंट के ऊपर, और इसे हम लोग आगे चल के और अच्छे से डिटेल में जानेंगे. तो अपने दिमाग को चाइल्ड्स ब्रेन की तरह, एक छोटे बच्चे के दिमाग की तरह आपको बनाना है. उतना ही उसमें कैचिंग पावर होना चाहिए, उतना ही आप प्रैक्टिस करें. जिस जिस तरह से एक छोटा बच्चा का दिमाग काम करता है, आप अगर उस तरह से स्टार्ट करें सीखना तो कोई नहीं रोक सकता आपको एक फ्लुएंट इंग्लिश बोलने से. ओके, coming to our next point, no grammar. So initially we don't focus more on grammar, rather we focus more on practice. हम लोग ज़्यादा फोकस अपना प्रैक्टिस पे रखते हैं, हैबिट बिल्डिंग पे रखते हैं, ताकि आप एक बार उस फ्लो में आ जाओ. और जब आप उस फ्लो में आ जाओगे तो ग्रामर ऑटोमेटिकली आप धीरे धीरे सीख जाओगे. और फिर बाद में जाके आप ग्रामर अगर ग्रामर के लेसन्स भी लेते हो तो आपको वो उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा. सो दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट. एंड थर्ड पॉइंट इज यस मिस्टेक्स. सो क्योंकि हमारा सेकेंड पॉइंट है नो ग्रामर, सो थर्ड पॉइंट इज यस मिस्टेक्स. यू हैव टू डू मिस्टेक्स. ओके, सो this is not for English speaking, not for this course, but in your life also. Whatever you are going to learn, you have to make mistakes initially and then you have to learn from those mistakes. यही यही हम सभी करते हैं. हम जब मैथ्स बनाना स्टार्ट करते हैं तो पहले सम्स गलत होते हैं, फिर वी प्रैक्टिस एंड देन फाइनली वी कंप्लीट द होल चैप्टर. सो दैट इज़ हाउ यू हैव टू डू इट हियर. अगर देखिए 80% जो स्टूडेंट मेरे यहाँ पे आते हैं उनका इनिशियली यही प्रॉब्लम होता है. वो लोग सोचते हैं कि उनमें एक झिझक होता है. वे सोचते हैं कि अगर हम लोग गलत इंग्लिश बोलेंगे या फिर गलत बोलेंगे तो जो भी सुन रहे हैं वो सुन के मजाक उड़ाएंगे, या फिर वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, वो लोग मुझे जज करेंगे. तो आपको वो ख्याल ही दिमाग से निकाल देना है. आपको थोड़ा सा यहाँ पे बेशरम बनना है. भले ही कोई हंस रहा है, भले ही कोई मजाक उड़ा रहा है,
आपको अपना काम करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू ट्राई स्पीकिंग मोर, और बस आपको अपना काम करते आना है, भले ही कोई कुछ भी कमेंट करे। ओके, एक दिन जब आप अच्छा इंग्लिश बोलने लगोगे तो वही फिर आएंगे, बोलेंगे भाई मुझे भी सिखाओ, आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस विथ यू। सो आपको इन 3 बातों को अपने दिमाग में बैठा के चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि देखिए ये जो क्लास है हमारा, क्योंकि हम लोग ये यूट्यूब के थ्रू कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा क्लास है ये थोड़ा सा इंटरेक्टिव बने। ये ना हो कि सिर्फ मैं बोले जा रहा हूँ, अब आप लोग तो, क्योंकि मैं जब क्लास कराता हूँ लाइव तो वहाँ पे मैं स्टूडेंट लोगों से मैं चाहता हूँ कि वो वे ज़्यादा बातें करें और मैं कम बोलूँ, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है। तो फिर भी इंटरेक्टिव रखने के लिए आपको मैं 2 टास्क देता हूँ। एक कॉपी पेन निकालिए और पहला चीज़ आप लिखो कि व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, आपको क्यों इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है। ओके, देखिए क्या होता है कि मैंने अभी 3-4 साल से मैं ये क्लास करा रहा हूँ, उससे पहले भी मैं कराता था लेकिन अभी 3-4 साल से ऑलमोस्ट रेगुलर करा रहा हूँ। तो मैंने देखा है कि जो बच्चे, मैं फर्स्ट डे में ही मैं स्टूडेंट लोग को ये वाला असेसमेंट करता हूँ कि टेल मी व्हाई यू वांट टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। सो जिनका ये एटलीस्ट थोड़ा सा क्लियर रहता है कि हाँ मुझे जॉब लेना है, मुझे इंटरव्यू क्रैक करना है, इसीलिए मुझे इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है, या फिर मुझे अपना पर्सनैलिटी अच्छा करना है, या फिर जो भी एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। ओके, तो जिनका ये वाई क्लियर रहता है, सो दे दे पिक इट अप मोर फास्टर देन द अदर बैचमेट्स, वो जल्दी कैच कर लेते हैं। आप देखो ये एक सिंपल सी बात है कि एक मूवी आई थी शादी में जरूर आना, उसमें जो बंदा था वो पहले तो उतना मतलब ठीक है, वो जॉब वॉब कर रहा था, अपना लाइफ में सेटल था, लेकिन जब उसको एक वाई मिल गया कि उसको अब आईएएस करना ही है क्योंकि उसको लाइफ में धोखा मिल गया, तो उसने वो आईएएस क्रैक कर लिया। और ये मतलब रियल लाइफ में भी होता है, अगर आपको एक मोटिवेशन मिल जाता है ना, तो यू कैन you get a direction, you start following that direction, and then it is very easy to reach your goals. Okay, so that is the reason I'm asking you to note down why do you want to learn English. It could be any reason, and I would request you, if possible, you try to put that in the comment box also. मुझे भी देखना है कि जो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनका क्या है, उनका क्या रीज़न है, क्यों वो देखना चाहते हैं, सॉरी क्यों वो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं। उसके बाद एक और छोटा सा काम करना है, ये ऑप्शनल है, ये आप कमेंट में चाहे तो डाल सकते हैं चाहे नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन आप कॉपी में नोट डाउन करके ये जरूर रखें। आप अपने आप को एक रेटिंग दें, गिव रेट योर सेल्फ इन रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, रीडिंग्स जैसे फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 10 मैं अपने आप को रीडिंग में 5 दूंगा, राइटिंग में 4, और स्पीकिंग में चलो 6, तो 5 4 6। ओके, नोट दिस डाउन इन योर कॉपी। मैं बताऊंगा आगे कि ये रेटिंग आपके आगे चल के आपको किस तरह से कितना ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, कितना ज़्यादा हेल्प करेगा इंग्लिश स्पीकिंग सीखने में। ओके, चलिए थोड़ा सा आप लोग टाइम ले लो, नहीं हो रहा है तो पॉज कर लो वीडियो और इसे कर लो, इस टास्क को ज़रूर कर लो और तभी आगे बढ़ो। तो अगर आप लोगों ने कर लिया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो थोड़ी देर पहले मैं एक इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहा था, तो ये इन्वायरमेंट क्या है। जैसे एक छोटे बच्चे को वो जो हिंदी अगर वो बोलना सीखता है तो जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट, अगर वो अपने घर में हिंदी सुन रहा है तो हिंदी सीखेगा, अगर वो सपोज़ अपने घर में, घर के बाहर के मोहल्ले में वो कोई दूसरा लैंग्वेज सुन रहा है, घर में हिंदी सुन रहा है, तो वो थोड़ा सा हिंदी कैच करेगा, थोड़ा वो बाहर का जो भी लैंग्वेज, सपोज़ बंगाली सुन रहा है, मैं कोलकाता से हूँ तो चलो बंगाली सुन रहा है,
तो वो बंगाली भी कैच करेगा, हिंदी भी कैच करेगा, थोड़ा थोड़ा दोनों सीखेगा। सिर्फ हिंदी सुन रहा है तो अच्छे से हिंदी सीख लेगा। तो क्यों? बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। वो बोलने का ट्राई कर रहा है, वो सुन रहा है हमेशा 24 घंटे। तो अल्टीमेटली आप ही देखो, अपना ही आप एग्जांपल ले लो कि आपके घर में जो भी भाषा बोली जाती हो, आप उस भाषा में एकदम आप अच्छे से बोल लेते हो। किसी ने आपको ग्रामर में ट्रेनिंग नहीं दिया, किसी ने आपको लिखवाया नहीं कि ये वाला इसका ट्रांसलेशन करो हिंदी में, ऐसा कोई करवाया नहीं आपको। आपने ये सुन के सीखा है। तो यहाँ पे भी आपको वही करना है। यू हैव टू डू 3 थिंग्स, ओके? रीड, राइट, स्पीक, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो बीच में देख रहे हो, थिंक। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सोचना। उस पे बाद में आते हैं। पहले हम लोग ये 3 पॉइंट जो है, ये 3 पिलर्स जो हैं, उसे डिस्कस करते हैं। रीड, राइट एंड स्पीक। सो रीड, आपको आपका जो टेक्स्ट बुक है, आपके जो करिकुलम के बुक्स है, सिलेबस वाले जो सब्जेक्ट वाले बुक्स हैं, इंग्लिश के हैं, तो आप उन्हें पढ़ो। आपका दोनों फ़ायदा होगा। आपके नंबर्स भी अच्छे आएंगे, सब्जेक्ट में भी हेल्प होगा, नॉलेज भी होगा, और साथ ही का इंग्लिश भी इम्प्रूव होगा। अगर उसके अलावा आपका जो इंटरेस्ट आता है, जैसे मुझे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, आई लाइक टू रीड अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज़, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़। देन आई एम फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड, तो आईटी में अभी क्या चल रहा है, तो मुझे उस सब के बारे में पढ़ने में मज़ा आता है। तो मैं उसके बारे में ब्लॉग्स पढ़ता हूँ, आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, न्यूज़ पढ़ता हूँ। नेट पे आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, बहुत सोर्स अवेलेबल है आपके पास। तो आपको जिसमें आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो आप स्पोर्ट्स पढ़ो, स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ो। आपको आप जिस फील्ड में भी इंटरेस्ट है, आप उसके बारे में पढ़ो। पढ़ने के बाद आप एक काम कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं। राइट, कम टू द राइट सेक्शन। तो राइट में क्या करना है आपको? एक अगर आप छोटा सा हैबिट अगर आज से आप स्टार्ट कर सकते हो तो सबसे बढ़िया होगा। और आप 2 साल बाद आप अगर पीछे घूम के देखोगे ना, तो देखोगे कि ये वाले इस डिसीजन ने आपके ये जो सीखने का जो प्रोसेस है, इसमें कितना हेल्प किया है। और वो जो है वो है डायरी राइटिंग। डायरी राइटिंग में मतलब अब आपको ये नहीं लिखना है कि मतलब बहुत डिटेल वे में उतना नहीं लिखना है। इनिशियली आप शॉर्ट में लिखो, हाउ वाज योर डे, क्या किया आपने। एक अच्छा होगा, एक लॉग भी मेंटेन होगा। कभी कल को जाके आप सोचोगे कि उस दिन मैं कहाँ गया था, तो आप डायरी में आके चेक कर सकते हो। सो स्टार्ट राइटिंग डायरी इज़ अ वेरी गुड practice to improve your vocabulary, improve your writing skills, thinking power, everything. And most importantly, again, speak. You have to speak up. गलत बोल रहे हो आप, ये मत सोचो कि सही हो रहा है गलत हो रहा है, आप बोलो, बेधड़क बोलो। आप नवजोत सिंह सिद्धू को अगर आपने देखा होगा तो भले ही उनके बातों में पंच होता है नहीं होता है, लेकिन वो अपना बोलते रहते हैं। ऐसे ही बहुत लोग हैं कि मतलब जो कॉन्फिडेंट रहते हैं कि वो ये नहीं सोचते हैं कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है, वो अपना बोलते हैं। तो आप भी वही करो, यू हैव टू स्पीक। वो आप बोलो। आप कोई एक पार्टनर चूज़ कर लो। पार्टनर से मेरा मतलब है आपके फ्रेंड है, आपके बड़े भाई हैं, बहन है, छोटे भाई, छोटी बहन, दोस्त, जो भी आपको अवेलेबल है, आप उसके साथ स्पीकिंग ट्राई करो। अभी जियो के फ़ोन्स फ्री हैं, कॉल लगा लो, आराम से बात करो, इंग्लिश में बात करने की ट्राई करो, देखो अगला समझ रहा है कि नहीं, और उससे फिर फीडबैक लो। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग, ये तो इंट्रोडक्शन क्लास है, हम लोग स्पीकिंग के ऊपर अभी बहुत कुछ है आपको समझाने का। किस तरह, कौन से एक्टिविटी करने से आपका स्पीकिंग और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगेगा आपको। तो हम लोग आने वाले क्लासेस में ये सब कुछ करेंगे। बट आज से आप थोड़ा थोड़ा करके ये तीनों चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा जो मैंने कहा, थिंकिंग। थिंकिंग से क्या है, जैसे कल के बारे में आप सोच रहे हो कि कल मुझे कॉलेज जाना है या स्कूल जाना है, फिर मुझे होमवर्क करना है, ओके, या फिर उसके बाद मुझे जाना है एक कोर्स के बारे में पता लगाने। तो यू स्टार्ट थिंकिंग दैट इन इंग्लिश। टुमारो आई हैव टू गेट अप एट अराउंड 8 o'clock, then I need to go to the school,
After that, I'll come back and I'll have my lunch, take some rest, and then I need to again go for the computer classes. So you start thinking in English. If you're thinking about your girlfriend also, you start thinking that in English, what is she doing? And okay, so she has not sent any message today. What happened? Why she is not texting me? Okay, let me text her. Whatever you're thinking, think that in English. ये मैंने खुद पर्सनली, मैं खुद ये जब मैंने स्टार्ट किया था अच्छे से, मैंने सोचा था कि मुझे फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग करना है, तो मैंने भी ये पढ़ा था कहीं पे और मैं खुद ये फॉलो करता था। और इस ये वाले पॉइंट ने मुझे बहुत ज़्यादा ही हेल्प किया है इंग्लिश स्पीकिंग सीखने में। और इनफैक्ट ये मेरा एक हैबिट बन गया था। वेन एवर, लाइक वेन आई वॉज थिंकिंग वट एवर इन टूडे ऑल्सो, इफ आई एम planning for something, for tomorrow activity, then I do all my planning in English only in my mind. Okay, so you don't, the good thing is that you don't have to speak also for this. Everything is there in your mind. uh, and but yes, again, now when you speak up, whatever are your thoughts, when you speak up, then the person in front of you can guide you that okay, here is some mistake. So thinking is right, thinking is required, but along with that, you have to speak also. So okay, I hope that this section is clear for all of you. So let's move on to the next and the main section of today's class, which is the very basic thing for English speaking, and that is introduction. How to introduce yourself. ये सबसे बेसिक चीज़ हो गया इंग्लिश स्पीकिंग सीखने में। क्योंकि सपोज आप कहीं पे भी जाते हो, एक इंटरव्यू में गए हो आप, एक सपोज पार्टी है जहाँ पे यू आर मीटिंग अननोन पीपल, ओके, या फिर आप नए, आपका कॉलेज में एडमिशन हुआ है या नए स्कूल में एडमिशन हुआ है, वहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपने बारे में बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए। तो दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग, मैं कहता हूँ इसे प्राइमरी थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू नो इज़ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना परिचय देना। तो देखते हैं, चलिए मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, उस फॉर्मेट से आप अपना इंट्रोडक्शन शॉर्ट में दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन के ऊपर मैं एक अलग से बाद में पूरा डिटेल क्लास होगा कि फॉर्मल इंट्रोडक्शन में आपको कैसे बोलना है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा रहेगा, फिर आपका टोन कैसा रहेगा। टोन उतना मैटर नहीं करता है इंट्रोडक्शन में, बट स्टिल आगे आगे चल के क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बहुत ही बेसिक वर्जन है, आप इस वर्जन को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो क्या होगा, एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैं अपना सारा डिटेल देके आपको बताता हूँ। हाय, माय नेम इज़ सुभाष झा, स्लैश, स्लैश मतलब हो गया, अथवा आप इस माय नेम इज़ यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, आई एम सुभाष झा। तो इस दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अब ये थोड़ा सा सिचुएशन पे डिपेंड हो जाता है कि आपको कहाँ पे क्या यूज़ करना है, वरना नॉर्मली आप इसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम 33 ईयर्स ओल्ड, या फिर आप बोल सकते हैं माई एज इज़ 33 ईयर्स। दिस इज़ ऑप्शनल, एज बताना उतना ज़रूरी नहीं रहता है, बट कहीं कहीं पे ज़रूरी रहता है। जैसे बहुत सारे इंटरव्यू में एज क्राइटेरिया होता है, तो वहाँ पे इट्स गुड टू टेल अबाउट योर एज, ताकि जो इंटरव्यूअर है उसको आगे से आपको न पूछना पड़े कि व्हाट इज़ योर एज। ओके, तो बट स्टिल दिस इज़ ऑप्शनल। जैसे आप फ्रेंड्स, आप एक नए स्कूल में गए हो, वहाँ पे आपको पूछा जा रहा है इंट्रोडक्शन देने, तो वहाँ पे जरूरी नहीं है आपको अपना एज बोलना। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ आई लिव इन, जैसे मैं कलकत्ता में रहता हूँ तो मैं बोलूँगा आई लिव इन कोलकाता, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि आई एम फ्रॉम कोलकाता, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि आई लिव इन कोलकाता बट आई एम ओरिजिनली फ्रॉम बिहार। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, तो आप उस गैप में अपना इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। या फिर उसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन
कोलकाता। और एक ऑप्शन है वो यहाँ पे मैंने नहीं ऐड किया है, आई वॉज बॉर्न इन बिहार बट माई upbringing and my upbringing is in कोलकाता ओनली, तो आप ये भी बोल सकते हैं। सो अब ये डिपेंड करता है आपका जैसा है सिचुएशन, आप वो यूज़ कर लें। ओके, फैमिली डिटेल्स इज अगेन ऑप्शनल। बहुत सारे इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाता है कि टेल अस समथिंग अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, तो तब आप ये बोल सकते हैं। वरना नॉर्मली जैसे आप कॉलेज में आपको इंट्रोडक्शन देने बोला गया तो वहाँ पे जरूरी नहीं है। तो माई फादर्स नेम इज़ एंड ही इज़ पिताजी का नाम, उनका प्रोफेशन। माई मदर्स नेम इज़ उनका नाम, सी इज़ उनका प्रोफेशन। अगर हाउस वाइफ है तो आप हाउस वाइफ या होम मेकर कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप अपने ब्रदर सिस्टर्स, नंबर ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर बता सकते हैं। और लिव इन अ जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली, जो जैसे आप अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो जॉइंट फैमिली दे दें, नहीं तो न्यूक्लियर फैमिली। ये हो गया फैमिली डिटेल्स। अगेन उसके नीचे ऑप्शनल लिखा हुआ है तो वो ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है बोलना। हाँ, नेक्स्ट जो सेक्शन है एजुकेशन डिटेल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू से दिस, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताएं। सो यू विल स्टार्ट विथ आई हैव डन माई स्कूलिंग, या फिर मैट्रिकुलेशन या क्लास 10, तीनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको सही लगे, अच्छा लगे। फ्रॉम स्कूल नेम आंध्रा एसोसिएशन स्कूल, जैसे मैंने अपना स्कूल का नाम बताया। उसके बाद देन आई डिड माई +2 HS क्लास 12 इन +2 HS या क्लास 12, कोई एक यूज़ करिए। इन साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, जिस भी स्ट्रीम से आप कर रहे हैं। फ्रॉम, फिर अगेन स्कूल नेम। करेंटली आई एम परस्यूइंग माई ग्रेजुएशन, अब जो भी कर रहे हैं आप, BCom BSc BTech जो कर रहे हैं आप, इन स्ट्रीम, फिर आप दे दें अकाउंट ऑनर्स या कंप्यूटर साइंस या IT, फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी या फिर दिस कॉलेज। Also I am doing a DAS course, also I am doing a suppose diploma course in computer science या diploma course in फोटो डिज़ाइनिंग, सॉरी फोटोग्राफी, या फिर इमेज डिज़ाइनिंग, या फिर मल्टीमीडिया, जो भी हो आजकल, क्योंकि लोग ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ ना कुछ साइड बाय साइड करते ही रहते हैं, तो आप ये वाला लाइन भी दे सकते हैं। आई लाइक टू, ओके, नाउ कमिंग टू हॉबीज एंड एम्बिशन, दिस इज, ये भी एक वाइटल रोल प्ले करता है आपके इंट्रोडक्शन में, क्योंकि इसके बेसिस पे आपके रोल्स, एम्बिशंस, हॉबीज़ के बेसिस पे इंटरव्यूअर या जो भी है वो आपसे, जैसे आप अगर कॉलेज में दे रहे हैं तो आपके हॉबी को देख के अगला अट्रैक्ट हो जाएगा कि अरे ये तो चलो फोटोग्राफी करता है तो मैं भी फोटोग्राफर हूँ, तो वी आर लाइक माइंडेड पीपल। अगर आप इंट्रोडक्शन में हैं, सॉरी, अगर आप इंटरव्यू में अपना हॉबी बता रहे हैं तो वहाँ पे आपको काउंटर क्वेश्चन किया जाएगा। सपोज आपने बताया कि आई लाइक टू सिंग सॉन्ग, तो आपसे पूछा जाएगा कि डू यू सिंग प्रोफेशनली, या फिर व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग डू यू लाइक, क्योंकि इंटरव्यूअर देखिए आपको यहाँ, चलिए इसके बारे में फिर बाद में बात करेंगे वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देना है अपना शॉर्ट में हॉबी और एम्बिशन। तो आई लाइक टू डू, I like to play cricket in my free time, I like to sing song in my free time, I like to browse the internet in my free time, जो भी हो। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं my hobby is to play cricket, listening to songs, या watch movies, watch series। ओके, तो ये हो गया हॉबी। आई वॉन्ट टू बिकम अ, जो भी आप बनना चाहते हैं इन फ्यूचर, बैंक मैनेजर हो गया, CA हो गया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, जो आप बनना चाहते हैं आप यहाँ पे दे सकते हैं। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं माई एम्बिशन इज टू बिकम डैश, जो भी है आपका एम्बिशन इन लाइफ। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन। नाउ देयर इज अ होमवर्क फॉर यू गाइज। अगर आपको टाइम चाहिए तो आप इसे पॉज करके इसे अच्छे से देख के आप इस फॉर्मेट को उतार भी ले सकते हैं कॉपी में। सो द होमवर्क फॉर यू गाइज इज, अपना इंट्रोडक्शन आप जिस नोट बुक में या डायरी में लिख रहे थे, मैंने अगला जो पिछला जो टास्क दिया था उसी में आप अपना इंट्रोडक्शन पूरा लिखें। और देखिए, नॉलेज
आप इस वीडियो के थ्रू ले रहे हैं, जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे आप कुछ सीखोगे नहीं। 30 मिनट 35 मिनट जितना का भी ये वीडियो है आपने देखा, फिर आगे बढ़ गए, फिर कोई और वीडियो देखेंगे, कहानी ख़त्म। बट इफ़ यू आर इम्प्लीमेंटिंग दीज थिंग्स वट एवर आई एम सेइंग इन योर notebook, or you're commenting here, so then that means you're trying to learn and you're trying to get those knowledge inside you. Okay, so please I'll request you, write it down, pause this video, अभी थोड़ा और बाकी है, pause this video, write down your introduction। पहले आप 2-4 बार देख लें वीडियो उस सेक्शन को और प्रैक्टिस कर लें, फिर ट्राई करें बिना देखे लिखने का। और अगर आप नोटबुक में लिख चुके हैं या नहीं लिखे हैं, मैं फिर उसके साथ ये भी अर्ज करूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में भी अपना इंट्रोडक्शन दें, ताकि आप लोग एक दूसरे को जान पाएँ। आप देखें कि और आपके तरह के लोग किस तरह के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, स्टूडेंट है या फिर वो लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या फिर स्टूडेंट है तो कौन से क्लास के हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। कल को चल के हम लोग हो सकता है जूम क्लासेस स्टार्ट करें या लाइव यूट्यूब पे लाइव क्लासेस स्टार्ट करें, तो मुझे भी इंटरेक्ट करने में आप लोगों से सुविधा होगा अगर पहले से आपके बारे में जानूंगा मैं तो। सो दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, नाउ अब मैंने अपने क्लास का नाम ही दिया हुआ है इंग्लिश स्पीकिंग गेम्स, तो विदाउट गेम तो ये क्लास अधूरा है। तो चलिए, एक्टिविटी टाइम है ये। हर क्लास में हम लोग एक फ़न लर्निंग एक्टिविटी लाएंगे जिससे आपको इंग्लिश सीखने में मज़ा आए। तो ये जो एक्टिविटी है ये है व्हाट्सएप चैट गेम। मुझे पता है आप सब लोग व्हाट्सएप यूज़ करते ही होंगे। तो यहाँ पे इस गेम में आपको क्या करना है कि ये मैंने यहाँ पे स्लाइड में वीडियो लगाया था, बट अभी ये प्ले नहीं हो रहा, आई थिंक ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस। बट मैं ट्राई करूँगा एडिट करते समय यहाँ पे वो वीडियो डाल देने का। बट इन केस अगर नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि करना क्या है आपको। आपको अपने व्हाट्सएप पे जाना है। एक अच्छा होगा ये कि आप अपने ही नंबर को सेव कर लें, ताकि अगला परेशान ना हो। अगर आप किसी को बार बार मैसेज करेंगे तो वो परेशान भी हो सकता है। तो आप अपने नंबर को सेव कर लें, फिर टाइप अ मैसेज वाला यहाँ पे जो छोटा सा बार दिख रहा है वहाँ पे जाएं, और यहाँ पे मैंने 5 वर्ड दिया हुआ है, टुडे, व्हाट, आई, हाउ, नेवर। कोई भी आप वर्ड उठा लें, वो लिखें वहाँ पे। लिखते ही आपको ऊपर में, अगर आप गूगल कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, नहीं यूज़ कर रहे तो गूगल कीबोर्ड यूज़ करें, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको 3 ऑप्शन आ जाएगा कि आपको कंप्लीट सेंटेंस कंप्लीट करने में मदद करने के लिए। तो टुडे सपोज आपने लिखा, तो उसके बाद कुछ आ जाएगा जैसे आई, या फिर कुछ भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है आपके हिस्ट्री के ऊपर, आपके राइटिंग हिस्ट्री के ऊपर, आपने क्या क्या यूज़ किया हुआ है इससे पहले। तो एआई के थ्रू ये गूगल कीबोर्ड आपको हेल्प करता है। तो जो भी आपको सेशन आएगा उस तीनों में से, उसमें से आप कोई एक चूज़ करें, और चूज़ करके उसको सेलेक्ट करें, तो आपका फिर 2 वर्ड बन गया। फिर उसके बाद फिर 3 वर्ड का आपको ऊपर में सजेशन आने लगेगा। आप फिर कोई वर्ड चूज़ करें और ट्राई करें ऐसा वर्ड चूज़ करने का जिससे वो सेंटेंस एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने, कंप्लीट हो। और जनरली ऐसे सजेशन ही आते हैं जिससे आपका मीनिंगफुल सेंटेंस बने। तो बहुत ही फनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है ये। मैं अपने ऑफलाइन क्लास में कराता हूँ, स्टूडेंट बहुत इन्जॉय करते हैं। आप भी अपने फ्रेंड्स लोग के साथ ये वीडियो शेयर करें और उनके साथ प्रैक्टिस करें। आप उन्हें एक वर्ड दे दें और देखें कि उनका क्या सेंटेंस बन के आ रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक्टिविटी है, आप ये ज़रूर करें। और इनफैक्ट मैंने यहाँ पे जो 5 वर्ड दिए हैं, मैं चाहूँगा कि इसमें से कोई भी एक वर्ड आप यूज़ करके एक सेंटेंस बनाएं व्हाट्सएप उस सेक्शन में, और उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। देखें कि हम लोग ये देखना चाहेंगे कि टुडे से कितने डिफरेंट टाइप का वर्ड्स बन सकता है, सॉरी सेंटेंस बन सकता है। ओके, सो दिस वाज द एक्टिविटी। चलो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं क्लास का। सो फर्स्ट थिंग इज दैट डोंट हेजिटेट टू मेक मिस्टेक्स। आपको मिस्टेक्स करने हैं और उन मिस्टेक्स से लर्न करना है। बी कॉन्फिडेंट, दिस इज द की, यू नो, कॉन्फिडेंस इज द की। आप हो सकता है स्टार्टिंग में गलत बोल रहे हो। मेरे मेरे क्लास में एक बंदा था, वो उसका सेंटेंस जो है वो उसके वोकेबलरी माने वर्ड्स बहुत लिमिटेड थे, और साथ ही
ग्रामेटिकल बहुत मिस्टेक करता था, लेकिन जब भी उसको कोई टॉपिक दिया जाता था, सपोज डिबेट का कोई टॉपिक है, तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रेज हैंड and speak on the topic. So he was very confident, and he's doing a job in sales now. So just because of that, because he has that confidence, he is not very good in communication, but he has that confidence. So धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस आप बिल्ड करिए. आप सोचिए कि हाँ, जो आप बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो. सही होगा डाउन द लाइन, टाइम के साथ धीरे धीरे सही हो जाएगा, लेकिन पहले आपको वो कॉन्फिडेंस लाना है. देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, फेक इट अंटिल यू मेक इट. सो फेक दैट कॉन्फिडेंस. भले ही फेक सा ही कॉन्फिडेंस हो, लेकिन आप लाइए धीरे धीरे. एंड अगेन इन्वायरमेंट, इस पे मैं जितना स्ट्रेस डालूँ उतना कम है. आपको इन्वायरमेंट बनाना है बोलने का, लिखने का. लिखना इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. आजकल कोई लिखता नहीं है, टाइप करता है. तो बोलने का, लिखने का, अगर आप डायरी लिख रहे हैं तो वेल एंड गुड, प्रैक्टिस में आप रहोगे. और पढ़ने का, पढ़ो आप इंग्लिश कंटेंट, देखो मूवीज़, देखो स्टैंड अप, देखो इंग्लिश न्यूज़, देखो जो भी इंटरेस्टिंग लगे, कमेंट्री देखो इंग्लिश स्पोर्ट्स का. एंड don't forget to think also in English. Okay, so this was a quick recap. Now in next class we are going to cover these two topics: building vocabulary, which are the building blocks of English speaking. आपके पास वर्ड्स नहीं रहेंगे तो आप बोल ही नहीं पाओगे. तो किस तरह, क्या है वो जिससे आप अपने शब्दकोश, वोकैबुलरी को बढ़ाओगे. ओके, और एक इस गेम से भी ज़्यादा मज़ेदार वाला गेम मैं अपने नेक्स्ट क्लास में लाने वाला हूँ. तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ फ्रेंड्स, बिकॉज लर्निंग विथ फ्रेंड्स इज़ मोर इंटरेस्टिंग. आप अपने फ्रेंड्स को चैलेंज करो, उनका देखो कि वो जो व्हाट्सएप वाला गेम है क्या वर्ड बन के आ रहा, उन्होंने किस तरह अपना इंट्रोडक्शन जो है वो नीचे में कमेंट किया है. और बहुत अच्छा लगता है जगह अगर देखोगे आप कोई एक यूट्यूब के वीडियो पे आपके फ्रेंड का वहाँ पे नीचे कमेंट दिया हुआ है. तो चलिए सब्सक्राइब करिए. और ये जो एक फ़ोटो है इसे मत फॉरगेट करिए. अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो हम लोग जब स्टूडेंट रहते तो हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है, चलो आज नहीं कल कर लेंगे. तो ये जो 32 या 34 मिनट का जो वीडियो है, आप उसे, ये जो समय है उसे बर्बाद मत करिए. आपने जो भी सीखा, जो भी सुना, उसे आप इम्प्लीमेंट करिए. बिकॉज लर्निंग और नॉलेज तभी सक्सेसफुल हो सकता है व्हेन यू इम्प्लीमेंट इट इन योर लाइफ, यू प्रैक्टिस दैट. ओके, सो डोंट थिंक दैट ओके मैं कल कर लूँगा या फिर चलो देखते हैं बाद में करेंगे. अभी के अभी आप कमेंट करो, अभी के अभी अपने कॉपी में नोट डाउन करो और एक फ्रेश कॉपी बनाओ, क्योंकि अगले क्लासेस में और भी मैं टास्क के साथ आने वाला हूँ. और हाँ, कैसा लगा आपको ये वीडियो वो भी कमेंट कर सकते हो आप. कुछ सजेशन है या फिर कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा, ऑब्वियसली यू आर मोस्ट वेलकम. और हम लोग ट्राई करेंगे कि जब हम लोग जूम क्लासेस स्टार्ट करें अगेन, विच विल बी फ्री, बट अभी नहीं, कुछ क्लासेस के बाद, तो जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे कमेंट्स करते हैं, हम लोग ट्राई करेंगे कि पहला स्लॉट उन्हें देने का. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. ओके, सो थैंक यू once again student, it was pleasure teaching to you. Okay, thank you.